एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंगलवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पानी पिया और उसके बाद थोड़ी सी मैंने चाय बनाई थी अदरक वाली अपने लिए, क्योंकि अभी भी मेरा ज़ुकाम जो है ठीक नहीं हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था पिछले 15-20 दिनों से। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, और खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो थोड़ा सा ना मैं आजकल चाय पी रही हूँ, क्योंकि शरीर को ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा चाय से गर्माहट मिल जाती है। और साथ ही क्या हो रहा है ना, आजकल मुझे सुबह उठते ही हल्की हल्की सी भूख लग रही है, तो मैं चाय के साथ में थोड़ा सा बिस्किट खा लेती हूँ या टोस्ट खा लेती हूँ। और अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सॉक्स पहन लूँगी, क्योंकि सुबह बाहर बहुत ठंड होती है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो सॉक्स पहन के रखती हूँ मैं। आजकल फुल कवर रहती हूँ, मतलब सर से लेके पैर तक पूरा अच्छे से अपने आप को सेफ्टी में रखती हूँ, ताकि बिल्कुल भी ठंड ना घुसे मेरे शरीर में। और ये देख के मुझे दोबारा से छींक आ गई थी। मैं जैसे ही नीचे पैर रखती हूँ ना, ठंडा हल्का सा भी मुझे ठंडा हो जाता है तो मुझे तुरंत छींकें आने लगती है। ऐसी दिक्कत हो रही है। तो आजकल ये बदलता मौसम जो है, ये बहुत ही बेकार सा हो रहा है सभी को। मतलब केवल मेरा ही नहीं, सबको ज़ुकाम हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर यहाँ पे जो है मैं अभी बिस्तर समेटने लगी हूँ। उठते ही सच बताऊँ तो अब भारीपन सा महसूस होने लगा है, और काम करने का ना मन भी नहीं करता है। बट क्या कर सकते हैं, घर के काम तो हमें ही करने हैं। और ख़ास करके रूम के जो बेडरूम समेटना हो गया, ये सारी चीज़ें। और आजकल मैं ये नया वाला फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, मामा अर्थ का राइस फ़ेस वॉश है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पिछली बार मैंने आपके साथ वाओ स्किन साइंस का जो उपटन फ़ेस वॉश था, उसका रिव्यू शेयर किया था, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये मामा अर्थ का लगा, क्योंकि मुझे इसी तरीके के फ़ेस वॉश ज़्यादा सूट करते हैं। मतलब बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला है। ऐसा लगता है लगाते ही फेस पे ना बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। अगर आप चाहते हो लेना, और अगर आपकी भी अनइवन स्किन टोन है, कहीं पे अलग ऐसा दिखता है ना, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं तो पिछले 10-15 दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसके रिज़ल्ट भी। और बस उसके बाद फ़ेस वॉश करने के तुरंत बाद ही मैं अंदर रूम में आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया। आजकल मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि स्किन इतनी डैमेज हो रही है। बाहर एक तो ऐसे ही ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से सर्दी का टाइम, और सर्दियों में हम लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती है। ये मतलब अलार्म लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि हमें पानी पीना है। बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो बिना मतलब शरीर में जैसे पानी की कमी भी होती है ना, तब भी हमारी स्किन फटती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते रहना चाहिए। अब उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे कल रात के जो दूध के बर्तन थे थोड़े से, वो मैंने धोने शुरू कर दिए। और थोड़ा सुबह के टाइम पे ना मम्मी पापा लोग के लिए चाय बना लेती हूँ, तो वो लोग जैसे चाय पीते हैं तो मैं वो वाले बर्तन भी तुरंत हाथ के हाथ धो लेती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे ना सुबह से लेके 10 बार चाय बनती होगी कम से कम, क्योंकि सभी चाय पीने वाले हैं बहुत ज़्यादा। केवल मैं और मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, बाकी मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। और सर्दियों में तो खैर, सर्दियाँ गर्मियाँ क्या है, उनमें मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा आदत है ऐसे चाय पीने की। हर टाइम तुरंत एक ग्लास ख़त्म नहीं हुआ कि 2 मिनट बाद फिर से उनके लिए चाय बन जाती है। तो ये होता है आजकल, ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं धुल चुकी हूँ, और ये देखिए साइड में आपने देख ही लिया होगा, फिर से चाय बन चुकी है। एक तरफ के मैंने धोए और दूसरी तरफ से दोबारा से चाय बन गई। तो आजकल हस्बैंड की भी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई है, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई है। बस अब स्कूल खुलने ही वाले हैं, लेकिन ये है कि जितनी भी है इस टाइम में भी वो घर पे बिल्कुल नहीं रहते हैं। आजकल हमारे यहाँ पे ना चुनाव का टाइम चल रहा है, तो वो भी चले ही रहता है। सुबह चले जाते हैं 11 बजे, और उसके बाद आता है सीधे शाम को 7 साढ़े 7 बजे। तो उनका मन भी नहीं लगता है घर में। होता ही है ना, जो काम करने वाले लोग रहते हैं या हमेशा बाहर रहने वाले लोग रहते हैं, उनका ज़्यादा मन नहीं लगता है घर में खाली बैठे बैठे। तो वो भी ऐसे चाहते ही रहते हैं इधर उधर। और फिर पापा भी अपने दोस्तों से मिलने या फिर कहीं और कुछ काम पड़ गया तो वहाँ जाते रहते हैं। तो मेरा ये रहता है, मैं सुबह ही खाना बना के सबको खाना खिला के और बर्तन वगैरह धो के किचन समेट के बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और आजकल जैसा मेरा 9 मंथ शुरू हो गया है,
तो मुझे थोड़ा सा बैक पेन ज़्यादा होने लगा है और उसके साथ ही ना मुझे दिक्कत ये हो रही है कि मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई है। बीच बीच में मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी एसिडिटी भी होने लगी है। तो मम्मी लोग को भी जब काम पड़ जाता है तो वो दोनों ही चले जाते हैं, कभी गाँव जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी फैमिली रहती है, तो वहाँ भी जाते हैं मिलने के लिए, और कभी कहीं चले जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, सुबह खाना वाना बना के फ्री होके और उधर चली जाती हूँ अपने मायके में, क्योंकि सास ससुर भी बोलते हैं कि यहाँ पे अकेले नहीं रहना है। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या दर्द हो गया, होता है ना डिलीवरी के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो घर में अकेला रहने के लिए मना करते हैं, तो मैं उधर ही चली जाती हूँ। और शाम के टाइम पे खाना बनाने के टाइम पे मतलब इधर आ जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा चलना फिरना हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा चल फिर रही हूँ। इस टाइम पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बस अभी मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ के साफ़ कर दिया है, थोड़ा बहुत सोफ़े के कवर भी साफ़ कर दिया है। आजकल वैसे भी इतना ज़्यादा धूल नहीं आता है, सर्दियों में खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं, उतना ज़्यादा गंदगी नज़र भी नहीं आती है। तो झाड़ के मैंने अभी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और पोछा मैं आजकल बैठ के ही लगाती हूँ। पूरे घर में बैठ के पोछा लगाना मुझे मतलब अभी ठीक लगता है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे ना, जैसे 9 मंथ शुरू हो जाता है तो बैठ के पोछा लगाना चाहिए। और उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो फिर ना अंधेरा सा आ रहा था बाहर। वैसे भी धूप बहुत लेट से आती है तो उजाला बहुत कम रहता है घर के अंदर, तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई। बाकी अभी इस टाइम पर मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे अब मेरा एक काम बचता है रोटी बनाने का। सुबह के टाइम पे रोटी, दाल, सब्जी, कभी कभी चावल भी बना लेती हूँ। तो ये 4 चीज़ें ज़रूर बनती ही बनती हैं, वरना एक भी चीज़ अगर कम हो तो वो खाना खाने में ना किसी को भी मज़ा नहीं आता है। और सबको यही होता है कि दाल चाहिए तो सब्जी भी चाहिए, सब्जी के साथ रोटी और चावल, सारी चीज़ें साथ में चाहिए होती है। तो बस एक टाइम खाना होता है, दोपहर को तो कोई भी नहीं खाता, सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। तो मैं ये करती हूँ कि सुबह ही बना के रख लेती हूँ। भाई ये है कि चलो सब लोग मन से खा के जाएँ, उतना सही रहता है, पेट भरा हुआ है सबका तो अच्छा रहता है। और बस यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली हैं। इसके बाद जो है मैं हरी सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, या फिर शायद मैं बना चुकी थी, मुझे इतना याद भी नहीं है, क्योंकि सुबह का ना मेरा कोई फ़िक्स नहीं रहता है कि मुझे पहले सब्ज़ी बनानी है या रोटी बनानी है। मैं या तो पहले दाल में तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद रोटियाँ बनाती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाती हूँ, या फिर कभी थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी रूटीन डेली का अगर मैं बताऊँ तो सेम रहता नहीं है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, घर के काम मतलब। तो आज कपड़े वगैरह धोने के लिए नहीं थे, तो इसलिए मैं उधर जा रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी मंगा रखी है ऑनलाइन, तो वो कभी भी आ सकती है। फ़िलहाल देखिए मैंने सारा खाना बना लिया है। यहाँ पे मैंने हरी सब्ज़ी बना ली है और एकदम गरम गरम है, चाय बन चुकी है, साथ ही मैंने बना ली है दाल भी। तो आज मैं चावल नहीं बना रही हूँ, आज मम्मी लोग ने बोला कि केवल रोटी बना ले, रोटी, दाल और हरी सब्ज़ी। तो ये सारा नाश्ता जो है बन चुका है। किचन वगैरह मैं क्लीन कर चुकी हूँ, सब बर्तन वगैरह भी धुल चुकी हूँ। वैसे तो बर्तन नाश्ते के बाद होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे नाश्ते से पहले ही बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सुबह से इतने सारे सिंक में जमा हो जाते हैं। तो सब साफ़ सफाई हो चुकी थी और मेरी मम्मी मुझे लेने आई थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप रहती है, थोड़ी देर हम यहीं पे बैठे रहे धूप में। हमने खटाई बनाई, ये संतरे वगैरह काट के, और उसमें घर का पिसा हुआ लहसुन का नमक डाल के, साथ ही इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। और फिर हम लोग ने धूप पे बैठ के खटाई खाई। तब उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे। तो मेरे मायके से ससुराल की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब सिर्फ 5 या 10 मिनट लगता है। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे और कुछ टाइम के बाद लगभग टाइम यही हो रहा था 1-1:30 बजे का। तो साथ में मैं लेके आई थी गाजर, मेरा बहुत मन कर रहा था गाजर का हलवा खाने का, और मम्मी ने घर का घी बनाया हुआ था। तो वो जो घर का घी होता है ना, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ बोलूँगी मैं, इस टाइम पर जो भी चीज़ें खाने का मन करे ना, मम्मी बोलती है तो खा लेना चाहिए, वरना पैरों में सूजन आती है, चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती है। तो गाजर वगैरह मम्मी ने छील लिए थे और अब मैं कर रही हूँ हलवा बनाने की तैयारी। मैंने घी लिया है, उसमें ये गाजर को मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये 1.5 किलो गाजर थे या शायद 1 किलो थे, मुझे इतना परफेक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अभी इनको भूनना स्टार्ट कर दिया है और बस ढक के इसको पकने दूँगी। थोड़ा सा जब ये पक जाता है ना, लगभग
10 मिनट तक तो ये पक ही जाएगा अच्छे से। इसको मतलब थोड़ा भुनना होता है, पक जाता है। उसके बाद ही इसमें हम लोग दूध डालते हैं, फिर बाकी चीज़ें जो नॉर्मल सभी को आता है गाजर का हलवा बनाना। तो खोया वगैरह नहीं डालते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत कम होता है कि कभी खोया लेके आए। खोए वाला टेस्ट चाहिए तो फुल क्रीम मिल्क लेके आ जाओ उससे अच्छा, और उसमें डाल दो तो वो अपने आप पकता रहता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे धूप पे बैठ के मम्मी बना रही थी स्वेटर, और ये देखिए बादल भी आने स्टार्ट हो गए। कभी तो बहुत तेज़ धूप लगती है और कभी इस तरह से बादल आ जाता है। तो हम लोग यहीं पे बैठ के आराम से गप्पे मारते हैं, और आजकल हमारा टाइम इसी तरीके से पास होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ बैठ के बातें करना, और मतलब मायके में बैठने का ना सुकून कुछ अलग ही होता है। मायके की बालकनी में बैठ के इधर उधर देखना चारों तरफ बहुत सुकून देता है। और हम लोग यहाँ पे बातें ही कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आके हलवा भी चेक कर रही थी कि कहीं जला तो नहीं, क्योंकि जब जलता है ना तो इसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है, बहुत गंदा सा टेस्ट आता है। तो बार बार बस ध्यान रखना होता है कि ये ख़राब ना हो जाए। इसमें मैंने फिर इलायची डाल दिया था, और मतलब जो सिंपल इलायची होती है ना वही। इसके बाद ये जो दूध था इसको अच्छे से सुखा लिया था, और इसमें 2-3 चम्मच मैंने घी और डाल दी थी। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स हमारे साथ हलवा खाने के लिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।